बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ डाइट इज टू कंटेन एट लीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। 80 यूनिट्स कम से कम विटामिन ए होना चाहिए और मिनरल्स 100 यूनिट्स होने चाहिए। टू फूड्स F1 एंड F2 आर अवेलेबल। फूड F1 के साथ क्या है, फूड F1 कॉस्ट ₹4 पर यूनिट फूड and F2 costs ₹6 per unit. 1 unit of F1 contains 3 units of vitamin A and 4 units of minerals. And 1 unit of F2 contains 6 units of vitamin A and 3 units of minerals. Formulate this as a linear programming problem. LPP, find the minimum cost for diet that consists of mixture of these two foods and also meet the minimum nutritional requirement. सॉल्यूशन देखें, लेट x यूनिट ऑफ F1 एंड y यूनिट ऑफ F2 आर टेकन फॉर डाइट। ठीक है, अब हम आइटम F1 फूड F2, यहाँ पे नंबर, इसकी यूनिट हमने x ली, इसकी हमने y ली। फिर हमें चाहिए विटामिन ए, मिनरल और फिर कोस्ट टोटल। अब इसको एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इससे। यहाँ पे हमारे पास पहले क्या दिया हुआ है, 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। F1 में फूड F1 कॉस्ट ₹4 पर यूनिट। अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 4x हो जाएगा, एक का 4 है तो x का 4x एंड F2 कॉस्ट ₹6 तो 6y, ये हमारा फंक्शन बनेगा। 1 यूनिट ऑफ F1 कंटेन 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए 3 है एक में तो x में कितना हो जाएगा 3x, मिनरल्स 4x हो जाएंगे। 1 यूनिट ऑफ F2 कंटेन 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए, दैट मीन्स 6y एंड मिनरल्स 3y। बट हमें कम से कम कितने विटामिन चाहिए, 80, एट लीस्ट 80 विटामिन एंड 100 मिनरल चाहिए। ठीक है, LPP बन जाएगी हमारे पास। LPP Z मिनिमम बनाना हमने फंक्शन, कोस्ट हमने मिनिमम लेके आनी है 4x + 6y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट हमारे क्या बनेंगे, पहला तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट 3x + 6y मिनिमम चाहिए हमारे पास, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हो जाएगा। नेक्स्ट में 4x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ये हमारी LPP फॉर्मुलेट होगी। अब कन्वर्टिंग मिनिमम कॉस्ट भी चाहिए हमें, कन्वर्टिंग इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस। तो हमारे पास एक तो ये बन जाएगी 3x + 6y इज इक्वल टू 80, 4x + 3y इज इक्वल टू 100 एंड x0 y0 ये तो रहेगा। इसकी हम टेबल बनाएं तो यहाँ पे बन रहा है x y, x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y हमारे पास कितना हो जाएगा 80/6, 40/3, 40/3 हो रहा है। अगर हम x0 पुट करेंगे 80/3, 80/6, 40/3, y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ, दिस इज 80/3 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x y, x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ 100/3 हो जाएगा एंड y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी 25 बन जाएगी। ठीक है, और साथ में हमारे पास x = 0 एंड y = 0। इसको हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है।
एक्स डैश वाई डैश ओरिजिन 25 33.3, तो 5 में ले लेंगे हम इसको x एंड y। 5 10 15 20 25 30 35 40 ऐसे यहाँ पे 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 40/3। 40/3 मीन्स 13.3। 13.3 यहाँ पे बीच में कहीं पे होगा 13.3, ये पॉइंट ले लेते हैं हम। दिस इज 0 40/3 ये पॉइंट। नेक्स्ट है 80/3, इट विल 26.6 26 25 26 यहाँ पे होगा, तो दिस इज पॉइंट 80/3 0। इनको मिला दीजिए तो हमारे पास ये लाइन बन जाएगी। और ये हमारे पास नाम आ जाएगा इसका 3x + 6y = 80। नेक्स्ट जो है 4x + 3y 100, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 100 33.3 33.3 यहाँ पे हो गया 0 100/3 पॉइंट 25 0। दूसरा यहाँ पे बिल्कुल नज़दीकी रहेगा, यहाँ पे ये पॉइंट हमारा है 25 0, तो इसको मिलाएंगे, ये वैल्यू यहाँ पे होगी हमारी। दिस इज 4x + 3y = 100। तो हमारे पास अब फिजिबल रीजन ढूंढते हैं हम। यहाँ पे मैं लिखूँ 0 + 0 = > 80, नो ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब इस लाइन से ऊपर की तरफ आएगा हमारा रीजन, ऊपर की तरफ रीजन रहेगा। और ऐसे ही इसमें 0 + 0 = 100, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे भी ऊपर की तरफ ही रहेगा। सो हमारे पास जो रीजन आया एंड x > 0 y > 0, यहाँ से ये वाला जो रीजन होगा वो हमारा फिजिबल, यहाँ से ऐसे। अब यहाँ पे एक कॉर्नर हमारे पास, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब की बार अनबाउंडेड है, चेक भी करना पड़ेगा हमें उसके बाद। अब ये पॉइंट निकालने के लिए मुझे इन दोनों का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। अगर मैं इसका डबल कर देता हूँ, इसका डबल करूँगा तो ये हो गया 8x + 6y = 200। ये है 3x + 6y = 80। माइनस 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 कैंसिल हो गया। दिस इज 5x, दिस इज 120, सो x = 24। x की वैल्यू होगी 24, y की वैल्यू 24 3 × 72, 6y = 72। 80 में से 72 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 8। y की वैल्यू होगी 4/3, y = 4/3 हो गया भाई। ठीक है, तो कॉर्नर एंड z हमारे पास क्या था 4x + 6y, तो पहला यही ले लेते हैं हम 0 100/3, 0 हो जाएगा +6 × 100/3 दैट इज 200। नेक्स्ट 24 4/3, 24 एंड 4/3, x की वैल्यू 4 × 24 प्लस का 6 × 4/3, तो 3 से कैंसिल किया 2, 2 4 = 8 और ये 96 ऐड करेंगे, 96 + 8 104 हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा था 25 0, 25 0, सो 4 × 25। तीसरा पॉइंट ये हमारा 25 एंड 0 नहीं सॉरी, ये था 80/3, 80/3 0 था भाई, ये 25 वाला तो इस तरफ था हमारे पास। दिस इज 80/3 एंड 0, तो 4 × 80/3 प्लस का 6 × 0, ये हो जाएगा 320/3, दैट मीन्स
106.6। तो अब इनिम में मिनिमम कौन सा हुआ, मिनिमम ढूंढना है हमने, तो मिनिमम हमारा कौन सा है 104। बट अब हमें ये भी चेक करना है क्योंकि अनबाउंडेड है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। फिर हमें क्या लेना होता है, हमारे पास फंक्शन है 4x + 6y इज लेस देन 104। इसको ग्राफ पे प्लॉट करना हमने। दिस इज 2x प्लस का 3y इज लेस देन और इक्वल टू 52। x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ, लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं हम एक्स वाई, x की वैल्यू अगर आपने 0 ले ली, ये हो जाएगा 52/3। y की वैल्यू 0 ले लूँगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26। 26 0 एक तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 26 0, ये पॉइंट हो गया, और दूसरा हो जाएगा 52/3। 52 दैट मीन्स 17 यहाँ पे हो जाएगा। इनको अगर मैं मिलाता हूँ तो हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि ये लेस देन मिनिमम में है। नीचे की तरफ लेंगे तो यहाँ हमारे पास इस ग्राफ में फिजिबल रीजन में और इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। नो कॉमन पॉइंट विद फिजिबल रीजन। सो मिनिमम कोस्ट इज ₹104। आपका आंसर आ गया भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स F1 एंड F2। F1 कंसिस्ट ऑफ 10% नाइट्रोजन एंड 6% फॉस्फोरिक एसिड। F1 में 10% नाइट्रोजन है, 6% फॉस्फोरिक एसिड है। F2 में 5% नाइट्रोजन एंड 10% फॉस्फोरिक एसिड। After testing the soil conditions, a farmer finds that she needs at least 14 kg of nitrogen। उसको 14 kg कम से कम चाहिए नाइट्रोजन का, 14 kg of phosphoric acid for her crop। If F1 costs ₹6 per kg, F2 costs ₹5 per kg, determine how much of each type of fertilizer should be used so that the nutrient requirements are met at minimum cost and what is the minimum cost। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखें, लेट x kg of F1 एंड y kg of F2 बी टेकन, ठीक है। तब यहाँ पे आइटम नंबर, इसके बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नाइट्रोजन एंड देन फॉस्फोरस एंड देन कॉस्ट लेते हैं हम यहाँ पे। आइटम मेरा F1 फर्टिलाइज़र, F2 फर्टिलाइज़र, इसका हमने x kg लिया, इसका y kg। 1 में 10% है तो x में कितना हो जाएगा, x का 10%, x इंटू 10/100 इतने kg हो जाएगा। x kg लिया हमने, y kg इसका लिया। और फॉस्फोरस कितने परसेंट है, 6%, सो x का 6/100 kg। ऐसे ही F2 में हमारे पास क्या है, 5% नाइट्रोजन, सो x इंटू 5/100 दिस kg, एंड x का 10% फॉस्फोरिक है तो x का 10/100 kg। इसकी कॉस्ट, F1 कॉस्ट ₹6 पर kg, तो x kg का कितना हो जाएगा 6x और y का ये 5y। तो हमारे पास ये हो जाएगा टोटल में, अगर हम देखें टेबल हमने बना ली यहाँ पे। दिस इज नाइट्रोजन, ये कह रहे हैं कितनी चाहिए, एटलीस्ट 14 एंड 14 kg ही, तो ये कम से कम 14 kg चाहिए हमें, ये भी हमें 14 kg चाहिए। तो LPP जो बनेगी हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, क्या चाहिए, मिनिमम कोस्ट, Z मिनिमम 6x प्लस का 5y। ये तो हमारा फंक्शन हो गया। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हमारे क्या होंगे, x का 10% मीन्स कैंसिल करूँ मैं तो ये x/10 हो जाएगा। डायरेक्टली लिख रहा हूँ भाई यहाँ पे x/10 प्लस
सॉरी ये y होगा भाई, क्योंकि y kg था तो y यहाँ पे आएगा और y ही यहाँ पे होगा। y इंटू 5/100 y kg है, और y का y अपॉन 5 से कैंसिल करूँ तो 5/y/20 हो गया, x/10 y/20 प्लस, और मिनिमम हमें कितना चाहिए 14 से ज़्यादा हो सकता है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 kg। और इसको मैं आगे कैसे 20 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, 20 से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 2x प्लस का y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 20 280। ठीक है, एक ये कंडीशन बन गई। दूसरी हमारे पास क्या बन रही है 6x/100, 6x/100 प्लस 10y/100 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 14। तो यहाँ पे हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई कर दें कैंसिल हो जाएंगे, 1400 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये बन जाता 3x प्लस का 5y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 700। दूसरी कंडीशन ये, और एक x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0। दिस इज़ अवर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्टिंग इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 280, एक यहाँ से बन जाएगी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 700। यहाँ पे मैं वैल्यू लूँ तो यहाँ x y x की वैल्यू 0 रख दी तो y हमारे पास 280 हो रहा है, y की वैल्यू 0 रख दूँ तो x की वैल्यू 140 हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी y 140 हो जाएगा, एंड y की वैल्यू अगर हम 0 रख दें x 700/3 हो जाएगा इसको, और ये हो जाएंगे x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज x डैश y डैश ओरिजिन y एंड x। 280 50 में ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको 40 में ले लीजिए, 40 में भी ठीक ही रहेगा, 280 तक 7 तक हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको 40 80 120 160 200 240 280, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लें 40 80 120 160 200 240 280 320। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 280, ये वाला पॉइंट हो गया। 140 0 120 160 के बीच में ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट लिख देते हैं 0 280 एंड दिस इज 140 0, ये वाला पॉइंट, इनको मिला दीजिए तो आपका लाइन बन जाएगी विच लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 280। नेक्स्ट 3x प्लस 5y 700, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 140 140 120 और 160 के बीच में ये पॉइंट आ गया हमारे पास, दिस इज 0 एंड 140 0 140 700/3 3 2 जा 6 1 10 3 3 जा 233, x की वैल्यु 233 200 240, तो यहाँ पे होगा कहीं पे 233, ये वाला पॉइंट हमारा जो बनेगा दिस इज 700/3 एंड y की वैल्यू 0, इनको मिला दीजिए, ये वाला पॉइंट मिलाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, और इक्वेशन हमारी है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 700। अब फिजिबल रीजन ढूंढना है हमने, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 280 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ओरिजिन से दूर की तरफ बनेगा, तो यहाँ से इस तरफ बनेगा
और इसमें मैं 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन 700, ये भी नहीं बनेगा, तो इससे भी ओरिजिन से बाहर की तरफ बनेगा। x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे ही बन गया, ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया। अब इसके लिए 1, 2 और 3 कॉर्नर अनबाउंडेड है, चेक भी करना पड़ेगा। ये पॉइंट निकालने के लिए मुझे इन दोनों को सोल्व करना है, इन दोनों को सोल्व करें, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा बन जाएगा 6x प्लस का 3y इज इक्वल टू 840, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 6x प्लस का 10y इज इक्वल टू 1400, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 10 माइनस 3y दैट इज 7y, ये हमारे पास बचेगा 0, 10 माइनस 4 6 एंड 13 माइनस 8 5, सो y की वैल्यू होगी 80। अगर y की वैल्यू 80 है, 200, x की वैल्यू हो जाएगी 100, दिस इज 180, पॉइंट आ जाएगा 180 हो गया अभी। तो कॉर्नर आ गया हमारा, कॉर्नर एंड z 6x प्लस 5y, कॉर्नर पहला पॉइंट ये ले लेते हैं 0 to 80, x की वैल्यू 6 इंटू 0 प्लस का 5 इंटू 280, तो 0 हो गया 1400। नेक्स्ट पॉइंट 180, 100 लूँ मैं, 6 इंटू 100 प्लस का 5 इंटू 80, ये 400 एंड 600 दैट इज 1000, एंड द थर्ड वन इज 700/3 एंड y की वैल्यू 0, तो 6 इंटू 700/3 प्लस का 5 इंटू 0, इसको करेंगे, ये भी हमारे पास कितना बन गया 1400 बन रहा है। तो हमारे पास मिनिमम कौन सा हो गया 1000, बट पहले चेक करेंगे क्योंकि हमारा ये अनबाउंडेड है कि क्या कोई और तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा हमारे पास मिनिमम। फिर उसके लिए हम क्या करते थे, हमारे पास फंक्शन है 6x प्लस 5y इज लेस देन, मिनिमम के लिए कौन सा आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू 1000, इसकी लाइन ड्रा करनी है हमने। अगर मैं इसकी लाइन ड्रा करने के लिए x और y की वैल्यू लूँ, x की वैल्यू 0 ले लूँ, y मेरा कितना बनता है 200, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 200, ये वाला पॉइंट बन गया। दूसरा अगर y की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ, x की 500/3, 500/3 दैट मीन्स 166.66 समथिंग बनेगा, तो 166 पॉइंट समथिंग ये बन गया हमारा। जब आप इसको करेंगे तो ये आपका यहाँ से ऐसे क्रॉस करेगा और इससे नीचे की तरफ होगा, क्योंकि लेस देन 100 है, मिनिमम लेना है, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, नो कॉमन पॉइंट विद फिजिबल रीजन, सो मिनिमम cost is ₹1000 with क्या किया था हमने, F1 x kg, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 100 kg एंड F2 की हमने कितनी ली 80 kg, ये आपका आंसर आ गया भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट क्वेश्चन है ये। The corner points of the feasible region determined by the following system of linear inequalities: 2x plus y is less than 10, x plus 3y is less than 15, x and y is greater than 0 are। corner points हमें दिए हुए हैं, corner points, corner 0 0 दिया हुआ है, 5 0 दिया हुआ है, 3 4 दिया हुआ है एंड 0 5 दिया हुआ है, एंड z हमें दिया हुआ है px plus qy, px plus qy, where pq is greater than 0. Condition on p and q so that the maximum of z occurs at both 3 4 and 0 5, means 3 4 पे एंड 0 5 पे हमारे पास मैक्सिमम अक्कर हो रही है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल होंगी। अगर मैं ये पॉइंट पुट करता हूँ दैट मीन्स 3p प्लस का 4q, और ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0p प्लस का 5q, तो ये दोनों इक्वल होंगी क्योंकि मैक्सिमम कह रही हैं। 3p प्लस का 4q इज इक्वल टू 5q,
सो यहाँ से कैंसिल करेंगे 3p इज इक्वल टू कितना बचा Q, 3p इज इक्वल टू Q, तो कंडीशन हमारे पास कौन सी आ गई, डी आ गई। ठीक है, चलिए ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।